हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और हमारा BNSS का लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 480 को कंप्लीट किया था एंड आई होप आपको सेक्शन 480 अच्छे से समझ में आया होगा। वही उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, जो कि इम्पॉर्टेंट सेक्शन है बेल एंड बॉन्ड चैप्टर का, सेक्शन 483, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं गाइज, आप सभी के लिए डिस्क्लेमर, आप सभी को हमारे वीडियो को एटलीस्ट 1.5x या फिर उससे ज़्यादा स्पीड में आपको क्या करना है, देखना है, ताकि थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, बोरिंग लगता है, राइट। और स्लो अगर कहूँ तो और भी हो सकता है ना, तो इसीलिए आपके हाथ में है टेक्नोलॉजी, तो आप उसको स्पीड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 483, तो सेक्शन का नाम है सेक्शन 483, कहता है स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। ठीक है, बोलता है भैया हाई कोर्ट का और कोर्ट ऑफ सेशन का क्या स्पेशल पावर है बेल को लेकर। आपको पता है ना कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बता देता हूँ, एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये जनरल नॉलेज है। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट होता है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो मेन कोर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, और यही कोर्ट को कहा जाता है कोर्ट ऑफ सेशन। क्या बात कर रहे हो सर, वही कोर्ट को कोर्ट ऑफ सेशन बोलते हैं? जी हाँ, मतलब बस डिफरेंस ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम बोलेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट का जो मेन कोर्ट होता है एक डिस्ट्रिक्ट में, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है इसको कोर्ट ऑफ सेशन भी कहा जाता है। कब? कोर्ट ऑफ सेशन, इसी को कोर्ट ऑफ सेशन तब बोलेंगे जब इसमें क्रिमिनल मैटर जाएगा। ओ माय गॉड, जब इसमें क्रिमिनल मैटर जाएगा तो ये कोर्ट ऑफ सेशन कहलाएगा। और जब इसमें यही कोर्ट जब सिविल मैटर को डील करेगा भाई, हम इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, तो एक डिस्ट्रिक्ट में जो मेन कोर्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है या फिर कोर्ट ऑफ सेशन होता है। कोर्ट सेम ही है, बट जब वो केस को डील कर रहे हैं, जब क्रिमिनल के मैटर को डील कर रहे हैं तो कोर्ट ऑफ सेशन कहेंगे, और जब वो सिविल मैटर को डील कर रहा है तो क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेंगे। समझ में आ रहा है? और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के ऊपर हमको अगर जाना है तो आपको पता है हाई कोर्ट आता है, और हाई कोर्ट के ऊपर अगर जाना है तो सुप्रीम कोर्ट आता है। पता है आपको? ठीक है, चलिए, ये तो था ज्ञान। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब ये कह रहा है कि भाई मेरे, ये जो तुम्हारा क्या है, ये जो तुम्हारा है हाई कोर्ट और ये जो तुम्हारा है कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि क्रिमिनल मैटर का ही बात कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो हाई कोर्ट है और जो कोर्ट ऑफ सेशन है, ये दोनों का क्या पावर है बेल को लेकर, बेल को लेकर इनका क्या क्या पावर दिया गया है, इनको समझ में आ रहा है? तो एक पावर तो हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं आपको? क्या सर? एंटिसिपेटरी बेल में पढ़े थे, याद है कि जब कभी भी एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है तो कौन सा कोर्ट में जाते हैं? वेरी गुड, कहाँ पर जाते हैं? एंटिसिपेटरी बेल में जब भी आप बेल के लिए अप्लाई करते हो तो हाई कोर्ट जाते हो या फिर कोर्ट ऑफ सेशन जाते हो। याद आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, याद आ रहा है। तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जाते थे क्या करने के लिए? एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के लिए। तो जब कभी भी मान लो अगर आप बेल पे छूट गए हो एंटिसिपेटरी बेल पर, और आप बेल कंडीशंस को वायोलेट किए हो, तो उस सिचुएशन में कौन आपका बेल कैंसिल कर सकता है? ओ माय गॉड, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट कैंसिल कर सकता है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक पावर है। चलिए अभी फिर से वापस चलते हैं, ये तो बस इंट्रोडक्शन था। तो सेक्शन 483 कहता है कि जो तुम्हारा हाई कोर्ट होता है और जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है उसका क्या पावर दिया गया है, स्पेशल पावर क्या है, किसको लेकर? बेल को लेकर। बेल को लेकर उनका क्या स्पेशल पावर है? समझ में आ रहा है? ओके सर, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हमारे बेल एक्ट में क्या लिखा गया है। तो देखिए सबसेक्शन 1 क्या कहता है 483 का। 483 का सबसेक्शन, एक सेकंड, कहाँ गया ये? ओके, सेक्शन 483 का सबसेक्शन क्या, 483 का सबसेक्शन 1 कहता है जनरल पावर्स टू ग्रांट और मॉडिफाई बेल। तो पहला पावर क्या है? देखो, हाई कोर्ट का और कोर्ट ऑफ सेशन का जो जनरल पावर सबसे जो पहले दिया गया है वो क्या है? आइए पढ़ते हैं। हेडिंग में लिखा गया है ग्रांट करना या फिर मॉडिफाई करना। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन
मे बोला, क्या बोला? मे, मतलब यहाँ पर क्या है, दोनों का डिस्क्रिशन है, दोनों का चॉइस है कि वो कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते। सो हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन में, क्लॉज ए में दिया गया है डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट भाई, डायरेक्ट दैट एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड इन कस्टडी, बोल रहा है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, मतलब एक तरीके से एक ऑर्डर दे सकता है। अच्छा, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ये डायरेक्शन दे सकता है कि जो बंदा एक्यूज्ड है किसी भी ऑफेंस का, ठीक है, और वो बंदा जो कस्टडी में है, अच्छा मतलब जो बंदा एक्यूज्ड है और वो कस्टडी में अगर है, उसको क्या किया जाए, रिलीज किया जाए। ओ माय गॉड, मतलब क्या, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन बोल रहा है कि उसके पास पावर है, हाई कोर्ट के पास और कोर्ट ऑफ सेशन के पास, अगर कोई बंदा कोई किसी भी ऑफेंस में, यहां पर क्या बोला, देखो एन ऑफेंस बोला, कौन सा ऑफेंस बोला, कोई स्पेसिफिक ऑफेंस बोला है क्या, मतलब बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, नॉन बेलेबल होना चाहिए, कॉग्निजेबल होना चाहिए, नॉन कॉग्निजेबल होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला क्या, नहीं बोला ना। यानी क्या, कोई भी बंदा किसी भी ऑफेंस के लिए जेल में अगर बंद है तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन उसको ऑर्डर दे सकता है रिलीज करने के लिए। सबसे पहला पावर तो यह है क्या करने का, रिलीज करने का। ओके, प्लस 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 क्या है, प्लस दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ प्लस दिया गया है, इफ द ऑफेंस फॉल्स अंडर सेक्शन 480 का 3, याद करो मेरे बच्चों 480 का 3 क्या बोलता था, सेक्शन 480 का 3 बोलता था क्या, अगर आपने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसमें डेथ पनिशमेंट है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर 6 साल से ज्यादा का सजा है, 6 साल की 7 साल था, 7 ईयर्स था, याद है 7 ईयर्स, और ह्यूमन बॉडी और थेफ्ट, ये तुम्हारा क्या था, प्रॉपर्टी, कुछ याद आ रहा है कि नहीं, चलिए दिखाते हैं आपको 480 का 3 कहाँ गया, यस दिस इज इट, ठीक है। तो 480 का 3 में हमने क्या पढ़ा था, अच्छा यहां पर ओके सिर्फ 7 साल के बारे में बोला गया है, ठीक है, डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं बोल रहा है। अगर आपने ऐसा कोई ऑफेंस किया जिसमें 7 साल या उससे ज़्यादा का सजा है, दूसरा चीज़ अगर आपने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जो कि चैप्टर 6, 7 और 17 के अगेंस्ट में, यानी ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट में आपने कोई क्राइम किया है, स्टेट के अगेंस्ट में क्राइम किया है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अगर क्राइम किया है, मतलब ये ला केस में, तो उस केस में क्या होगा, याद करो, उस केस में कहाँ गया, एक सेकेंड, उस केस में भाई मेरे कोर्ट क्या कर सकता है, नेसेसरी कंडीशन डाल सकता है। तो अब हमको भी पता था सेक्शन 483 में हमने पढ़ा कि कोर्ट क्या कर सकता है, नेसेसरी कंडीशन डाल सकता है। तो यहाँ पर भी वही लिखा गया है भैया, अगर ऑफेंस 480 का 3 है तो कोर्ट क्या कर सकता है, नेसेसरी कंडीशंस को इम्पोज कर सकता है, ठीक है, कि तुमको अटेंडेंस, तुमको कोर्ट में आना पड़ेगा, तुमको एविडेंस के साथ छेड़छाड़ तुमको नहीं करना पड़ेगा, तुम इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करोगे, ये सारा चीज़ कौन बोलेगा, कौन कंडीशन डालेगा, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन डालेगा। तो समझ में आया, पहला क्लॉज यही बोल रहा है कि जो हाई कोर्ट है और कोर्ट ऑफ सेशन है उनके पास ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो किसी भी बंदे को जो जेल में कैद है उसको वो क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डर दे सकते हैं कि इनको रिलीज करो, इनको बेल पे छोड़ो। दूसरा चीज, अगर ऑफेंस अगर थोड़ा बड़ा टाइप का ऑफेंस है, सेक्शन 480 का 3 में जो कवर है उस टाइप का ऑफेंस है, तो उस केस में छोड़ने से पहले बोलेंगे भैया कि ये सब कंडीशन को फॉलो करना, बेल पे रिलीज तो हो रहे हो लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करोगे, पुलिस वाला जब भी बुलाएगा आओगे, जब भी तुमको कोर्ट बुलाया जाएगा, तारीख दिया जाएगा उस तारीख में आओगे, जब भी मतलब जो भी एविडेंस होगा, जो भी विटनेसेस लोग होंगे उनको डराओगे धमकाओगे नहीं, ठीक है। ये सारा चीज कौन कंडीशन डालेगा, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन डालेगा बेल पे रिलीज करने से पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं, वेरी गुड। दूसरा बोल रहा है एक तो ऑर्डर दिया रिलीज करने का, दूसरा इनके पास पावर है बेल को क्या करने का, कंडीशंस को मॉडिफाई करने का। ओ माय गॉड, मॉडिफाई मतलब, अब देखो बेल पे आपको पता है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट भी क्या करता है, बेल देता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट भी बेल देता है कि नहीं, मालूम है आपको, बेलेबल ऑफेंस हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, मजिस्ट्रेट कोर्ट ही क्या करता है, बेल पे छोड़ता है आपको। अच्छा, तो जब कभी भी बेल पे मजिस्ट्रेट कोर्ट आपको छोड़ रहा है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट भी तो आप पर क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ कंडीशन डाल रहा है कि नहीं, जैसे हमने सेक्शन 480 में पढ़ा था, ठीक है, और 478 में भी पढ़ा था, कुछ कुछ कंडीशन डाल सकता है मजिस्ट्रेट, बिल्कुल डाल सकता है। तो मान लो उस कंडीशंस को अगर आपको मॉडिफाई करना है
तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन उस कंडीशंस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वेरी गुड, उसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो ये दो पावर दिया गया है, आपको बस याद रख लेना है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये दो पावर है। पहला पावर ये है, कोई भी बंदा किसी भी ऑफेंस में अगर जेल के अंदर है तो उसको ऑर्डर दे सकते हैं कि उसको बेल पे रिलीज किया जाए और कुछ कंडीशन उस पर इम्पोज कर सकते हैं। दूसरा चीज, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अगर कोई कंडीशंस डाला था रिलीज करते वक्त, ठीक है, बेल देते वक्त, उस केस में उस कंडीशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। कौन? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब आते हैं प्रोवाइजो 1। प्रोवाइजो 1 क्या बोलता है? प्रोवाइजो 1 बोलता है भाई मेरे, नोटिस टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैंडेटरी इन सर्टेन केसेस। बोलता है कि आप देखो, ठीक है, हाई कोर्ट, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन, आप तो बेल पे रिलीज कर रहे हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपके पास स्पेशल पावर है, आप किसी को भी रिलीज कर सकते हो, लेकिन रिलीज करने से पहले मेरे भाई जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो खड़ा है वकील, जो गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ रहा है, उसके लिए तो एक मतलब उसके तो अगेंस्ट में बात हुआ ना ये चीज। अगर मान लो कोई अगर एक्यूज्ड बंदा है जो किसी क्राइम में अंदर गया था और आप उसको छोड़ रहे हो, तो जो गवर्नमेंट का वकील होगा वो उसको तो आपको देखना पड़ेगा ना, उसको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको उसको सबसे पहले नोटिस देना पड़ेगा, समझे कि नहीं? बेल देने से पहले। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो देखिए, बोलता है बिफोर ग्रांटिंग बेल टू द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस ट्राइबल बाय एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन और द ऑफेंस पनिशेबल विद द लाइफ इंप्रिजनमेंट। यहाँ पर ऑफेंस के बारे में जिक्र कर दिया है कि कौन सा ऑफेंस में आप नोटिस भेजोगे। देखो, अगर मान लो आप कोर्ट ऑफ सेशन हो, आप हाई कोर्ट हो और आप किसी बंदे को बेल पे छोड़ने का ऑर्डर दे दिए, ठीक है, लेकिन ऑफेंस कौन सा था? ऐसा ऑफेंस था जो कि सिर्फ और सिर्फ जिसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन में चलता और जिसमें पनिशमेंट उम्र कैद का दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो उस केस में अगर आप उस बंदे को छोड़ रहे हो जिसमें उम्र कैद का सजा है, या फिर जो जिसका ट्रायल सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा, तो उस केस में उस बंदे को छोड़ने से पहले भाई मेरे, आप हाई कोर्ट हो, आप कोर्ट ऑफ सेशन हो, आपको नोटिस भेजना पड़ेगा बेल एप्लीकेशन का। किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कि फलाना आदमी के लिए बेल एप्लीकेशन आया है, ठीक है। किसको भेजोगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कि अगर आपको कुछ कहना है तो बताओ मुझे, आपको सुनना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर आप एक्यूज को छोड़ोगे तो भैया दूसरे जो अगेंस्ट पार्टी है उसको तो सुनना पड़ेगा ना, बिना सुने आप कैसे उसको रिलीज कर सकते हो, बेल पे कैसे छोड़ सकते हो? वही चीज यहां पर बोल रहा है। सो अगर मान लो इट्स नॉट प्रैक्टिकेबल, द कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड रिटन रीजन। लेकिन मान लो यहाँ पर एक और एक चीज़ दे दिया गया है, अगर मान लो अगर आप नोटिस नहीं भेज सकते हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, तो मान लो प्रैक्टिकेबल नहीं है नोटिस भेजना, तो उस केस में आप सिर्फ रिकॉर्ड कर लो रीजंस, उसके बाद आप उसको बेल पे छोड़ दो। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइजो 2। प्रोवाइजो 2 बोलता है मेरे भाई, ऑफेंस नोटिस इन ऑफेंसेस ऑफ अंडर सेक्शन 65 और अंडर सेक्शन 70 का 2, ठीक है, बोल रहा कि जो सेक्शन 65 है BNS का और सेक्शन 70 का 2 है BNS का, उस केस में क्या मेरे भाई, उस केस में आपको नोटिस फिर से बेल एप्लीकेशन का भेजना पड़ेगा। वो भी किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। वो भी कब? 15 दिन के अंदर। ये आएगा एग्जाम में, कितना दिन के अंदर नोटिस भेजोगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को? अगर ऑफेंस सेक्शन 65 वाला है, ऑफेंस सेक्शन 70 का 2 वाला है, बताओ मुझे। 15 दिन के अंदर भेजोगे, ठीक है। सर ये सेक्शन 70 और सेक्शन 65 और सेक्शन 70 का 2 क्या बोलता है सर? तो अगर आपको याद होगा सेक्शन 478 में ही हमने पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? सर ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा है, फिर भी सेक्शन 65 अगर आप देखोगे सेक्शन 65 में, चलिए आपको याद दिलाते हैं। 478 कहाँ गया? 478, यस 478 इसमें था। याद आ रहा है? 482 में था। एक सेकेंड, अच्छा एंटिसिपेटरी बेल में पढ़े थे अपन लोग, ओके। मेरा भी मेमोरी थोड़ा सा कम हो गया लग रहा है, अब एज हो गया। अब देखो सेक्शन 480
टू में पढ़े थे, सॉरी 478 में कह रहा था, 482 में था। सेक्शन 482 में हमने ये पढ़ा था कि जो सेक्शन 65 वाला है बीएनएस का और सेक्शन 70 का 2 है। सेक्शन 65 बोलता है कि रेप अगर किया जाता है कुछ सर्टेन ऑफेंसेस में, जैसे वुमेन अंडर 16 और 12 ईयर्स, अगर कोई मान लो कोई औरत है, मतलब कोई फीमेल है, कोई फीमेल जिसका एज 16 साल है, जिसका एज 12 साल से कम है, 16 साल से कम है, और उसके साथ रेप किया जाता है 16 साल 12 साल, तो सेक्शन 65 लगेगा। और मान लो कोई 18 ईयर्स से कम है तो उस केस में सेक्शन 70 का 2 लगेगा। तो दोनों रेप केस का था, याद आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये गैंग रेप था, हाँ, सेक्शन 70 का 2 गैंग रेप है और ये रेप है, समझ में आ रहा है? तो ये है तुम्हारा रेप 16 साल और 12 साल से कम, और ये था तुम्हारा गैंग रेप, और वो भी 18 साल से कम, समझ में आ रहा है? तो वो था तुम्हारा, ठीक है। अब वही चीज़ के लिए यहाँ पर देखिए, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, कहाँ गया? अरे यार ये तो आगे चला गया। बहुत आगे चला गया, तो कहाँ मैं पढ़ा रहा था? कहाँ गया? ये है रहा, ओके, ठीक है, याद आया? तो देखो अब वापस आ गए सेक्शन 65 में। प्रोवाइजर टू वही बोलता है कि मैं फिर से यहाँ लिख दूँ आपके जानकारी के लिए कि भैया ये है तुम्हारा रेप, ठीक है, इन केसेस, कौन सा केसेस? ऐसा कर लो, रेप अंडर 16 और 12 ईयर्स, ठीक है, और ये था तुम्हारा गैंग रेप के बारे में था, ठीक है, गैंग रेप अंडर 18 ईयर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नोटिस इन ऑफेंसेस, तो हमने ये पढ़ा कि जो सेक्शन 65 है उस केस में बीएनएस का, और सेक्शन 70 का 2 के केस में, ठीक है, उस केस में हाई कोर्ट जो है और जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो नोटिस देंगे बेल एप्लीकेशन का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देंगे, उस केस में भी देंगे नोटिस, किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। लेकिन कितने दिन के अंदर देंगे? 15 दिन के अंदर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ सेशन नोटिस दे रहा है बेल एप्लीकेशन का पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, वो भी 15 दिन के अंदर। तो एग्जाम में आएगा कि भैया जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देंगे सेक्शन 483 का प्रोवाइजो 2 के हिसाब से अंडर सेक्शन 65, जो कि रेप का केस बोलता है, रेप केस में 16 साल से कम और 12 साल से कम उम्र के फीमेल के साथ अगर रेप होता है, और गैंग रेप होता है सेक्शन 72 में 18 साल से कम, तो उस केस में अगर आप बेल पे रिलीज कर रहे हो तो भैया बेल एप्लीकेशन को का नोटिस आप भेजोगे किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आप बेल एप्लीकेशन का नोटिस दोगे, वो भी 15 दिन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा सेक्शन 483 का 2, समझ में आ गया? ये है सेक्शन 483 का सबसेक्शन 1 हमने पढ़ लिया अच्छे से, प्रोवाइजो 1 भी पढ़ लिया। तो याद रखो प्रोवाइजो 1 में कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया था, बस बोला गया था बस आपको नोटिस दे देना है, ठीक है। तो क्योंकि बस पनिशमेंट कहीं ना कहीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक ही था, मतलब छोटा था अगर देखोगे तो उतना सीरियस नहीं था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस है, रेप का केस है, तो वहाँ पर आपको 15 दिन के अंदर ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताना पड़ेगा कि बेल एप्लीकेशन आया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। इसके अलावा सेक्शन 483 का 2 बोलता है प्रेजेंस ऑफ इंफॉर्मेंट एट बेल हियरिंग। अब देखो क्या होता है, आप बेल एप्लीकेशन फाइल किए, तो जिस दिन बेल हियरिंग होता है ना, मतलब आपका बेल को अब कोर्ट उसको क्या कर रहा है? एंटरटेन कर रहा है। तो बेल हियरिंग के समय अगर 65 वाला केस है और सेक्शन 70 का 2 वाला केस है, यानी तुम्हारा रेप केस और गैंग रेप का केस है, उस केस में जो बंदा है, कौन सा बंदा? इन्फॉर्मेंट। ओ माय गॉड, इन्फॉर्मेंट मतलब कौन? जो केस दर्ज कराया था, जो केस दर्ज कराया था, या फिर जो उसके बिहाफ में, इन्फॉर्मेंट मतलब वही होता है जो केस फाइल करता है, जो एफआईआर लॉन्च कराया था। तो जो इन्फॉर्मेंट है वो, या फिर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द देम इज ऑब्लिगेटरी। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बोला जिस दिन बेल हियरिंग होगा, कोर्ट सुनवाई करेगा बेल एप्लीकेशन का, उस दिन जो बंदा एफआईआर लॉन्च किया था,
क्योंकि अब आप बेल देने जा रहे हो एक्यूज्ड को, तो जो इन्फॉर्मेंट है उसका वहां पर प्रेजेंट होना क्या है, ऑब्लिगेटरी बोला, कंपलसरी बोला क्या, नहीं ऑब्लिगेटरी बोला। एग्जाम में आ जाएगा कि भैया सेक्शन 483 का 2 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि इन्फॉर्मेंट का प्रेजेंट होना, ओके, इन रेप केसेस एंड गैंग रेप का केस में ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ऑब्लिगेटरी, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहां पर ऑब्लिगेटरी बोला मतलब कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऑब्लिगेशन डाल दिया गया है बस, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 483 का 3, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 483 का 3 बोलता है पावर टू कैंसल बेल। अब देखो, हम बोलते थे ना, याद करो वो दिन सेक्शन 478 जहां पर हमने पढ़ा था बेल इन बेलेबल ऑफेंस। बेल, अगर आप बेलेबल ऑफेंस में बेल क्या होता है, राइट होता है, तो बेल आप कैंसिल कर सकते हो क्या, कोई भी नहीं कैंसिल कर सकता। मजिस्ट्रेट कोर्ट कैंसिल कर सकता है क्या बेल को, बेलेबल ऑफेंस में नहीं कर सकता है, तो कौन कैंसिल कर सकता था सर, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। कहां पर, कौन सा सेक्शन में, यही सेक्शन में करते थे। ओ माय गॉड, यानी हाई कोर्ट का, कोर्ट ऑफ सेशन का जो पावर है बेल को कैंसिल करने का, वो पावर कौन सा सब सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 483 का 3 में। ये याद रखिएगा, ये आपके खून में होना चाहिए। अगर मैं आपका हाथ काट दूं और ब्लड निकले तो उसमें 483 का 3 मतलब होना चाहिए, बस 483 का 3, 483 का 3 पता होना चाहिए कि भैया हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन का पावर दिया गया है बेल को कैंसिल करने का, ये सब सेक्शन में 483 का 3, 483 का 3, 483 का 3। ओके सर, हो गए, कूल डाउन सर, आप बहुत एग्रेसिव हो जा रहे हो, वेरी गुड, हो जाते हैं कभी कभी। अब देखो, हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट अ पर्सन हु वाज अर्लियर रिलीज्ड ऑन बेल बी री अरेस्टेड एंड सेंड बैक टू कस्टडी। क्या बोलता है सेक्शन 483 का 3, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सब सेक्शन है 483 का 3, आपको अच्छे से याद करना है। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के का पावर दिया गया है बेल को कैंसिल करने का, कोई सा भी बेल। अब देखो, बोलता है कि अगर कोई हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, वो डायरेक्शन दे सकता है किसी भी बंदे को जो पहले बेल पे रिलीज हुआ था। ओ माय गॉड, मतलब कोई बंदा बेल पे छूटा है, ऐस मौज कर रहा है, ठीक है, और उसने बेल कंडीशन को कोई तोड़ दिया, तो यहां पर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है भैया उसको रीअरेस्ट किया जाए और उसको वापस कस्टडी में भेजा जाए। ओ माय गॉड, ठीक है, समझे। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में पढ़ते हैं। दिस अप्लाइज रिगार्डलेस ऑफ वेदर द ऑफेंस इज बेलेबल, नॉन बेलेबल, एंटिसिपेटरी बेल एटसेट्रा, समझे। मतलब ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि भैया ऑफेंस कौन सा था, बेलेबल ऑफेंस था, नॉन बेलेबल था, एंटिसिपेटरी बेल था, बिल्कुल मैटर नहीं करता। हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है, वो कभी भी किसी का बेल कैंसिल कर सकता है, सीधा सा बात है, ठीक है। अच्छा, और ये भी डिपेंड नहीं करता कि बेल कौन दिया था, पुलिस ऑफिसर दिया था, लोअर कोर्ट दिया था, हाँ मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट दिया था, ये भी नहीं मैटर करता। तो 483 का 3 का जो पावर है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन का, एक बहुत ही मतलब एक वाइड पावर दिया गया है, जो कि वो किसी का भी बेल को लोन कैंसिल कर सकते हैं, समझ में आया। मजिस्ट्रेट कोर्ट का बेल को ऑब्वियसली कैंसिल कर सकते हैं, अपना भी बेल को कैंसिल कर सकते हैं अगर वो दिए हैं, तो समझ में आ रहा है। तो सेक्शन 483 का 3 पावर दिया गया है, वो अपना बेल भी कैंसिल कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट कोर्ट का भी बेल को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को लेके एक केस है, लिमिटेशन ऑफ सेशन कोर्ट। क्या बोलता है, देखो, सेशन कोर्ट का लिमिटेशन, अ कोर्ट ऑफ सेशन कैन नॉट कैंसल बेल ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट अनलेस न्यू सर्कमस्टेंसेस अराइज ड्यूरिंग द ट्रायल। आपको मालूम है, एंटिसिपेटरी बेल में ही मैंने बताया था आपको कि जो कोर्ट ऑफ सेशन होता है और हाई कोर्ट होता है, कोर्ट ऑफ सेशन नीचे आता, लोअर कोर्ट है, और हाई कोर्ट तुम्हारा कौन सा कोर्ट है, हायर कोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या हाई कोर्ट के बेल को कैंसिल कर सकता है क्या, तो बोलता है कि नॉर्मली नहीं कर सकता, क्योंकि हाई कोर्ट हायर कोर्ट होता है, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ सेशन तो लोअर कोर्ट है, तो लोअर कोर्ट कैसे हाई मतलब ऊपर वाले कोर्ट का बेल को कैंसिल कर सकता है, तो तभी कर सकता है जब कोई नया सिचुएशन ना आ जाए, बस इतना बस आपको याद रखना है। कौन सा केस में बोला गया, गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट, गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट में बोला गया कि कोर्ट ऑफ सेशन किसी किसी केस में हाई कोर्ट के भी बेल एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकता है
उस सिचुएशन में जहाँ पर नया सर्कमस्टेंसेस अराइज हो रहा हो, बस गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट, ठीक है। अच्छा, और एक तो केस था रघुवीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1986 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का रघुवीर का केस है भाई। इसमें बोला गया रघुवीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1986, सुप्रीम कोर्ट एंड इन अदर केसेस लेड ऑन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस वेदर द बेल बी कैंसल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर रघुवीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस हुआ वो, और बाकी बहुत सारे जो जजमेंट्स आए सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे जजमेंट्स को देखकर एक जुडिशियल स्टैंडर्ड सेट किया गया कि अगर आप किसी के बेल एप्लीकेशन को कैंसिल करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ को कंसीडर करना चाहिए बेल एप्लीकेशन को कैंसिल करने के लिए। तो ये सब आपको पॉइंट्स रट लेना है कि अगर आप किसी का बेल एप्लीकेशन को कैंसिल करना चाहते हो तो आप कौन कौन सा पॉइंट्स देखोगे। तो वही चीज़ है, देखिए, बेल में बी कैंसल्ड इफ, बेल कैंसिल अगर तभी कैंसिल होगा जब कब एक्यूज्ड हैम्पर्स इन्वेस्टिगेशन, एक्यूज जो है इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हाँ ठीक है, बुलाने से आता नहीं है, बहुत ही बाधा क्रिएट कर रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हैम्पर कर रहा है। टैम्पर्स विथ एविडेंस, एविडेंस जो है, जो भी सबूत है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, ओके। कमिट्स द सेम और सिमिलर ऑफेंस, बाहर रिलीज होने के बाद वो सेम मिस्टेक कर रहा है, सेम चीज सेम ऑफेंस कर रहा है, ठीक है। एब्सकंड्स और अवॉइड्स श्योरिटी कंट्रोल, एब्सकंड कर गया मतलब वो भाग ही गया, उसको बोले थे भैया इंडिया छोड़ के नहीं जाना, यूएसए में जाके मौज कर रहा है, ठीक है, लंदन चला गया, ठीक है। मिसयूजेस द लिबर्टी ग्रांटेड, ठीक है, जो भी लिबर्टी उसको दिया गया था उसको वो मिसयूज कर रहा है। जुडिशियल डिस्क्रिप्शन वाज नॉट प्रॉपर्ली एक्सरसाइज्ड बाय द लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट ने मान लो ठीक से क्या किया था, डिस्क्रिप्शन अपने एक्सरसाइज नहीं किया था। तो ये सारे 6 ग्राउंड्स हैं जिस ग्राउंड्स पे जो तुम्हारा हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, क्या कर सकता है, बेल को कैंसिल कर सकता है, ये याद रख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, ओके। और ये हो गया सेक्शन 483 कंप्लीट होता है यहीं पर। दूसरा टॉपिक आज ही पढ़ लेते हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि भैया ये कोई मतलब कोई सेक्शन नहीं है, बट इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी तक आपको बताया गया है सेक्शन 478 पढ़े, क्या बोलता था, बेल इन बेलेबल ऑफेंस, 480 पढ़े बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, 482 पढ़े एंटिसिपेटरी बेल पढ़े, बिल्कुल। तो ये तीनों में हमने ये पढ़ा ना कि कहीं ना कहीं बेल कैंसिल भी किया जाता था और बेल ग्रांट भी किया जाता था। तो अब हम ये पढ़ेंगे, ये टॉपिक मतलब ये तीनों सेक्शन को मिला के मैं बनाया हूँ कि कब कौन सा सेक्शन में कौन बेल देगा और उस बेल को कैंसिल करने का अथॉरिटी किसके पास है, समझ में आ रहा है। तो बेल देने वाला बंदा कौन है और बेल को कैंसिल करने वाला बंदा कौन है, हम इसको पढ़ेंगे तीनों सेक्शन को मिला के। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको पढ़कर आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि भैया बेल कौन दे रहा है और उस बेल को कैंसिल करने का पावर किसके पास है, समझ में आ रहा है, ओके। तो सबसे पहले हमने 478 पढ़ा था, याद है, बेल इन बेलेबल ऑफेंस, सर बिल्कुल याद है। तो इस केस में बेल इन बेलेबल ऑफेंस में जो कि 478 में हमने पढ़ा था, मुझे बताओ बेल कौन देता था, बेलेबल ऑफेंस में बेल देने का पावर किसके पास था, वेरी गुड, पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास पावर था कि नहीं, बिल्कुल था। तो यहां पर देखो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट कोर्ट बेल दे दिया। अब मुझे बताओ, इस तरफ मत देखना, इस बेल को कैंसिल करने का पावर किसके पास है फिर, हाँ, क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट कैंसिल कर सकता है बेल को, नहीं कर सकता मेरे भाई, नहीं कर सकता। क्यों, बेल इज द राइट इन बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस में बेल आपका राइट है, वो कैंसिल नहीं कर सकता, समझे। नेक्स्ट ऑफेंस मतलब नेक्स्ट हियरिंग में जब आओगे सिमिलर ऑफेंस में तो आपका बेल रिफ्यूज कर देगा बट कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट यहां पर आपका बेल कैंसिल नहीं करेगा, देखो रॉन्ग दिया हूं, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कैंसिल कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है मेरे भाई, बिल्कुल कर सकता है। कौन सा सेक्शन के हिसाब से कैंसिल करेगा, अभी पढ़े थे 483 का 3, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, फिर से बताओ। मैं बोला बेल इन बेलेबल ऑफेंस में बेल आपका राइट है, तो आपका बेल कैंसिल कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है, आपका बेल कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि राइट है। तो यानी पुलिस ऑफिसर हुआ, मजिस्ट्रेट कोर्ट हुआ, अगर वो बेल दे रहा है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट आपका बेल कैंसिल नहीं कर पाएगा, लेकिन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है 483 का 3 में, याद रखिएगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन कर सकते हैं उस केस में, मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल भले ना करें, लेकिन हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन 483 का 3 में आपका बेल कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, मजिस्ट्रेट हु ग्रांटेड द बिल अंडर सेक्शन 480 कैन नॉट कैंसिल इट, कैंसिलेशन रिक्वायर्स एप्लीकेशन टू हायर कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन विद सफिशिएंट कॉस्ट, ठीक है। तो
जो जो मजिस्ट्रेट आपको बेल दिया है 480 में, वो आपका बेल कैंसिल नहीं कर सकता है, ठीक है। ये 480 कैसे लिखा? द मजिस्ट्रेट हु ग्रांटेड द बेल अंडर सेक्शन 480 इसमें कुछ मिस्टेक है, एक सेकेंड। 478 है ये, ठीक है, 478 पढ़ रहे हैं ना, हाँ। तो मजिस्ट्रेट उसको कैंसिल नहीं कर सकता। कैंसिल कौन करेगा? हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन करेगा 483 का 3 में, ठीक है। अच्छा, नॉन बेलेबल ऑफेंस याद करो, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 480। बेल कौन ग्रांट कर सकता है? ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट कोर्ट, याद करो। नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी पुलिस वाला भी आपको बेल पे छोड़ सकता है, लेकिन हमको पता नहीं है। मजिस्ट्रेट कोर्ट भी छोड़ते हैं, बेल पर ग्रांट करते हैं। लेकिन क्या मजिस्ट्रेट आपका बेल कैंसिल कर सकता है? क्या बिल्कुल कर सकता है। याद करो कौन सा था, सेक्शन 480 का 5, याद करो, हाँ 480 का 5 मजिस्ट्रेट कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट अगर आपको बेल दिया है तो कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट कर सकता है क्या? हाँ, कौन सा सेक्शन में? 483 का 3। समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो बेल, अच्छा तो यहाँ पर बेल ये लोन दिए थे, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन भी अगर बेल अगर दिया था आपको कभी, मान लो किसी केस में, क्योंकि डिस्क्रिशन होता है किसका? कोर्ट ऑफ सेशन का और हाई कोर्ट का, कि वो आपको बेल पे छोड़े। मान लो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको आपका बेल रिजेक्ट कर देता है, तो आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट जाओगे, या फिर आप कहाँ जाओगे? कोर्ट ऑफ सेशन जाओगे, या फिर हाई कोर्ट जाओगे। तो उस केस में अगर उन लोन आपको बेल दिए थे ग्रांटेड बाय हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, तो क्या वो लोन अपना बिल कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन सा? वही 483 का 3 में। हाँ सर, समझ में आ गया। यानी मजिस्ट्रेट हैज एक्सप्लिसिट पावर टू कैंसिल बेल अंडर सेक्शन 480 का 5, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट के पास एक्सप्लिसिट पावर है कि वो 480 के 5 में बेल को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 480 का 5 में मजिस्ट्रेट अपना दिया गया बेल को कैंसिल कर सकता है, वो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस वाला, ठीक है। हाईकोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिटर्निंग ओवरराइडिंग कैंसिलेशन पावर अंडर 483 का 3। लेकिन हाईकोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास उनका पास ओवरराइडिंग कैंसिलेशन पावर है, जो कि 483 का 3 में दिया गया है, ठीक है। अच्छा, और एक पढ़े थे हमने 482 का एंटिसिपेटरी बेल के बारे में। अच्छा, एंटिसिपेटरी बेल कौन देता है? ऑब्वियसली हाईकोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन देता है। कौन सा सेक्शन में? 482 का 2 में। अच्छा, इसको कैंसिल करने का पावर किसको दिया गया? ऑब्वियसली वही हाईकोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। कौन सा सेक्शन में? 483 का 3 में। तो इसलिए मैं बोला 483 का 3 क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कैंसलेशन वाला, याद रखिएगा। तो 483 का 3 हाईकोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन का पावर दिया गया है, किसी का भी बिल को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मजिस्ट्रेट अगर कैंसिल करेगा तो वो सिर्फ नॉन बेलेबल का कर सकता है, वो भी 480 का 5 में। ऊपर पढ़े हमने, यहाँ पर याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ कोई बताएगा नहीं, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। बहुत मेहनत लगता है ये सब चीज़ बनाने में, ठीक है। तो इसको अप्रिशिएट कीजिए, वरना मज़ा नहीं आता है। पता है वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर देख रहे हो तो लाइक करो भाई, कमेंट भी करो, तभी तो मज़ा आएगा ना और वीडियो बनेगा, ठीक है। अच्छा, इस केस में और एक चीज़ था, क्या? देखिए क्या है, only high court court of session can cancel the bill granted under this section. No lower court magistrate court has jurisdiction to cancel anticipatory bail. Obviously, क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट कैंसिल कर सकता है क्या एंटिसिपेटरी बेल को? नहीं कर सकता भाई, उसके पास जुरिडिक्शन ही नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हमने जो पढ़ा उसका एनालिसिस, क्या एनालिसिस है भाई? 478 जो पढ़ा हमने, बेल राइट होता है बेलेबल ऑफेंस में, तो हाई कोर्ट जो है, हायर कोर्ट जो है, हाई कोर्ट नहीं हायर कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ही कैंसिल कर सकते हैं 483 का 3 में, क्योंकि बेल राइट हो जाता है ना। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास उतना पावर नहीं है कैंसिल करने का। हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन कैंसिल करेगा, मजिस्ट्रेट लैक्स दिस पावर फॉर बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। अच्छा, 480 में हमने ये पढ़ा कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में डिस्क्रिशन होता है, ठीक है। मजिस्ट्रेट कैंसिल कर सकता है, लेकिन कौन सा सबसेक्शन में? सिर्फ 480 का 5 में कैंसिल करेगा, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। और हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकते हैं, कौन सा? 483 का 3 में। हाँ, एंटिसिपेटरी बिल के केस में और नॉन बेलेबल केस में तुम्हारा कौन ग्रांट करता है एंटिसिपेटरी बिल? हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन। कैंसिल करने वाला भी अथॉरिटी कौन है? वही, ठीक है। बाकी ये जो मैं लिखा हूँ कमेंट्री 483 पर, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 483 को लेके पावर दिया गया, जो स्पेशल पावर है ना हाई कोर्ट का कोर्ट ऑफ सेशन का, उसके बारे में जस्ट एक डिटेल है,
एग्ज़ाम अगर मान लो आप एलएलबी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो अगर उसमें आ जाता है तो आप लिखोगे कैसे, तो उसके लिए मैं लिख दिया हूँ। और जुडिशियरी के लिए भी दिया गया है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसको पढ़ लीजिएगा, बस मैं हेडिंग पढ़ ले रहा हूँ। देखिए सेक्शन 483 मतलब जो स्पेशल पावर है हाईकोर्ट का और कोर्ट ऑफ सेशन का, उसके बारे में बोलता है। क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेक्शन 483 में? वाइडर पावर्स देन मजिस्ट्रेट। अच्छा 483 का 3 में जो पावर दिया गया है हाईकोर्ट को और कोर्ट ऑफ सेशन को, वो जो पावर है ऑब्वियसली वाइडर पावर दिया गया किससे? मजिस्ट्रेट कोर्ट से। मजिस्ट्रेट कोर्ट को में पावर कहाँ दिया गया था? 480 का 5 में, तो वही बोल रहा है। तो ये वाइडर पावर है मजिस्ट्रेट से। डिस्क्रिशन नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय द स्टैट्यूट, ठीक है, ये इनके पास कोई, तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन अगर देखोगे तो उतना है नहीं। सेक्शन 483 का 3 बोलता है भैया हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन बेल ग्रांट कर सकते हैं, उतना कोई स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस नहीं दिया गया है, ठीक है। हाउएवर लेकिन कुछ कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किया जाता है, कंसिडरेशन देखे जाते हैं 480 में, जैसे सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस वगैरह वगैरह, ठीक है। सेम फैक्टर्स अप्लाइज इन एंटिसिपेटरी बेल में, जो फैक्टर्स देखा जाता है वही फैक्टर्स यहाँ पर भी कंसीडर किया जाता है। देखो क्या बोल रहा है, द ग्राउंड्स कंसीडर्ड बाय द कोर्ट्स फॉर ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 480 आर सब्सटेंशियली द सेम। तो जो भी ग्राउंड्स 482 एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करते वक्त देखा जाता है, वही ग्राउंड्स को यहाँ पर भी तुम्हारा 483 का 3 में भी देखा जाता है, जब वो बेल दिया जाता है 48 वाइल डिसाइडिंग रेगुलर बेल अंडर सेक्शन 483। तो जब वो बेल डिसाइड करते हैं 483 में, क्योंकि 483 में कैंसिल करने के साथ साथ बेल देने का भी पावर है, याद है कि नहीं? सबसेक्शन 1 में देते थे, मॉडिफाई भी कर देते, तो वही बोल रहा है। तो वही ग्राउंड्स को चेक किया जाता है जो एंटिसिपेटरी बेल में ग्राउंड्स था। कैंसलेशन पावर तो अच्छे से पता है आपको, 483 का 3 में दिया गया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट का भी कैंसिल कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है अपना, हाई कोर्ट भी अपना कर सकता है, समझे। और ये मैटर नहीं करता बेलेबल ऑफेंस है नॉन बेलेबल ऑफेंस है, रेगुलर है एंटिसिपेटरी है, लोअर कोर्ट दिया है, पुलिस दिया है, कोई मैटर नहीं करता। फिर 480 का 5 हमने पढ़ा था, सिर्फ मजिस्ट्रेट अपना बेल कैंसिल कर सकता है, वो भी 480 का 5 में नॉन बेलेबल ऑफेंस में, याद करो। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट हैज द ग्रांटेड बेल अंडर सेक्शन 480 का 1 एंड 2 में कैंसिल द बेल अंडर सेक्शन 485। तो जो मजिस्ट्रेट 480 का 1 और 2 में बेल दिया था, वही मजिस्ट्रेट कैंसिल करेगा 480 का 5 में। बट बेलेबल ऑफेंस जो कि 478 में है, मजिस्ट्रेट कैंसिल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, ये जो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन का जो पावर है, वो पावर क्या है? तो देखो क्या बोलता है, चाहे बेल पुलिस दिया हो, चाहे बेल मजिस्ट्रेट दिया हो, चाहे ऑफेंस बेलेबल हो, चाहे नॉन बेलेबल हो, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास कैंसिल करने का पावर है इस बेल को। बट द पावर मस्ट बी जुडिशियली यूज्ड एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। तो ये पावर जो है उसको थोड़ा जुडिशियली यूज़ करना चाहिए और डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस, ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा दोनों टॉपिक। तो हम इस सेक्शन में, आज हम इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 483 को कंप्लीट किया, जो कि स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन था। दूसरा हमने पढ़ा कैंसलेशन ऑफ बेल, बेल कैंसिल करने का ऑथोरिटी किसके पास है, कौन कैंसिल कर सकता है, ग्रांट करने वाला कौन है, उसको कैंसिल करने वाला कौन है। तो ये डायग्राम को अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैं जो आपको बताया हूँ, कहाँ की, हाँ, ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, तो आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प होगा, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए अच्छे से, और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्लास कैसा लगता है, ठीक है। चलो बाय।